नमस्कार। अपने वर्तमान को बेहतर ढंग से जीते हुए एक सुंदर भविष्य की तरफ बढ़ना हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और इसी जिम्मेदारी को निभाने के लिए आपके तारे हाजिर है आपके सामने ज्योतिष गुरु दीपक कपूर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु के साथ हमें अपने आज की तैयारी करनी है। देखिए, हमारा दिन कोई और नहीं संभाल सकता, ना कोई नग, ना कोई पत्थर, ना कोई पंडित, ना कोई पुरोहित। हमारे कर्म ही हमारे समय को साधते हैं और कर्म क्या हो आपके तारे यही आपको बताता है और कर्म ही प्रधान है। ज्योतिष में भी भाग्यवादी ना होइएगा, ये सलाह है हमारे लिए, आपके लिए, हमारी तरफ से। तो फिलहाल मेष और वृषभ आपकी हम बात करें उससे पहले पंचांग जान लेते हैं, फिर बढ़ते हैं। आज 21 फरवरी 2019 है और बृहस्पतिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। फागुन मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। द्वितीय तिथि है दोपहर 2:02 तक और उसके बाद तृतीय तिथि है। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र है देर रात 2:26 तक और उसके बाद हस्त नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेंगे सुबह 10:22 पर। आज भद्रा है देर रात 12:22 से। बृहस्पतिवार को जब भी उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र पड़े तो दग्ध योग बनता है। किसी भी शुभ कार्य के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए किसी भी नए या शुभ कार्य को शुरू करना हो तो उसे आज के दिन टाल दो। तो पंचांग तो आपने जान लिया और शुरू में जो हमने कहा था कि भाग्यवादी होने से कुछ जिंदगी में हासिल नहीं होता। भाग्य की अपनी भूमिका है, उसको जो करना है वो करेगा। कर्म से आप अपनी जिंदगी को शेप देते हैं, इसीलिए आपके तारे आपसे कहता है कि आप क्या करें क्या ना करें। तो राशिफल और टिप्स। मेष राशि वाले ही समझ लें कि किसी प्यार के रिश्ते को संभाले रखने के लिए आपको ज्यादा संभल कर चलना होगा, क्योंकि किसी भी तरह की छोटी बात के चलते मतभेद पैदा हो सकता है और आपकी अच्छी कोशिशें भी विफल हो सकती हैं। इसलिए अपने मन को शांत कर लें और रिश्तों को संभाले रखें। क्या करना चाहिए इस समय में? काम और कारोबार को बढ़ाने का अच्छा समय है। आर्थिक स्थिति भी इस वजह से मददगार है क्योंकि हालात आपके पक्ष में बने हुए हैं और आपकी लगन आपके काम में बनी हुई है। इन्हीं अच्छाइयों के चलते कई तरह के अच्छे मौके मिलेंगे जो आपको आगे बढ़ने में मदद भी करें। क्या न करें इस समय में? किसी भी तकरार की स्थिति को व्यर्थ में बढ़ाते न चले जाएं। अपनों की सेहत के प्रति भी लापरवाह न हो जाएं। अगर आज किसी भी तरह की जांच या इलाज कराने की जरूरत है तो उसे कल पर बिल्कुल न डालें। वृषभ राशि वालों के लिए रिश्तों की अच्छाई बनी हुई है और आगे भी बनी रहेगी क्योंकि आपके विचारों में ही समर्पण नजर आ रहा है। पर इसके चलते एक नुकसान हो सकता है कि आप लोगों के प्रति बहुत ज्यादा आलोचनात्मक हो जाए और इस समय यही ठीक नहीं। क्या करना चाहिए समय में? जिंदगी के दबाव संभालने से ही संभलते हैं, इसलिए उन्हें हल्के में लेने से बचना होगा और हर चीज हमेशा हमारी इच्छाओं के अनुरूप चलती चली जाए ऐसा होना मुश्किल है। इसलिए अपने हालात को लेकर विनम्रता भी बनानी होगी। क्या न करें इस समय में? अपने कामकाज के क्षेत्र में किसी प्यार के रिश्ते को प्राथमिकता न दें, बल्कि अपने काम की ओर ज्यादा ध्यान दे लें, क्योंकि किसी रिश्ते को बढ़ावा देते हुए अपने काम को बिगाड़ते चले जाना इस समय ठीक नहीं। काम को बिगाड़ने मत दीजिए, सलाह ज्योतिष गुरु की आपके लिए। अब सलाह चाहिए आपसे रजत को। 7/11/1993 11:40 सुबह इनका सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में जन्म हुआ है। सवाल यह है कि शादी का योग कब तक है? रजत आपकी कुंडली है जी मकर लगन की और कर्क राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी शुक्र की और अंतर्दशा चल रही है मंगल की सितंबर 2019 तक। आपने पूछा कि आपकी शादी कब होगी। शादी सुख और सुकून के लिए करनी चाहिए, अच्छे समय में करनी चाहिए। अच्छी दशा चल रही हो, कुंडली के योग अच्छे हो, आपसी तालमेल हो, कुंडली का मिलान करके। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिन्हें समझना होता है। आपकी 25 वर्ष की आयु है, अभी कोई बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है, बहुत ज्यादा देरी भी नहीं हुई है। अब से 3.5 साल के बाद एक अच्छा सा समय बनता है, या अब से 4.5 साल के बाद थोड़ा सा रुक जाइए। अगर 28.5 साल की उम्र में शादी होगी तो कोई देरी नहीं है। तब तक अपने कैरियर की ओर, अपने कामकाज की ओर ध्यान दे लीजिए। अब से 3.5 साल बाद, फिर 4.5 साल बाद, ये 2 समय है। क्यों? क्योंकि अभी आपकी उम्र 25 के आसपास की है। आपको अभी अपने करियर पर फोकस करना है। अभी जो वक्त आपको मिल रहा है, अपने करियर को इतना मजबूत बना लीजिए कि फिर जब शादीशुदा जिंदगी आपकी शुरू हो तो बढ़िया सुंदर ढंग से बगैर किसी टेंशन के आप उस जिंदगी को एंजॉय कर पाएं, जी पाएं। मिथुन और कर्क राशि, अब आपको भी समझना है आज के दिन को, तभी जी पाएंगे आज के दिन को ढंग से। मिथुन राशि वालों की मेहनत आपको बड़ी सफलता दे सकती है और आपकी निजी जीवन के रिश्तों में भी मधुरता आ सकती है। इसलिए जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसे ही प्राथमिकता का क्षेत्र समझ लें और लोगों से आपसी तालमेल बनाए रखें। हालात हर तरह से आपके लिए मददगार बने रहेंगे, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या करना चाहिए इस समय में? पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बारे में भी नजर रखनी होगी और किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी मुश्किलों को भी साथ ही साथ समझना होगा, ताकि किसी भी तरह का एक तरफा विचार बनाने से पहले आप हर चीज से जुड़ी व्यवहारिकता को भली भांति समझ सकें।
क्या न करें इस समय में? घर परिवार की खुशियों को बनाए रखने में किसी भी तरह की कमी ना आने दें। शादीशुदा जीवन में अगर कोई तकरार बना रहे और लंबा चलता चला जाए तो फिर ये ठीक नहीं है। कर्क राशि वालों के उत्तेजित होते हुए विचारों की वजह से आपका पैसा कहीं फंस सकता है, इसलिए भी किसी भी तरह का बड़ा खतरा मोल लेने की कोशिश न करें। पैसा कमाने से ज्यादा इस समय ये जरूरी होगा कि कमाए हुए पैसे को संभाल लिया जाए ताकि व्यर्थ के नुकसान से भी बचा जा सके। क्या करना चाहिए समूह में? अपने साथी सहयोगियों से या जो लोग आपके साथ काम करते हैं उनसे बहुत सारा तालमेल बिठाए रखना होगा और लोगों को अपने खिलाफ करते चले जाने से भी बचना होगा। आपके मन में जो भी इस समय उथल पुथल चल रही है उसके पीछे बहुत सारे वाजिब कारण हो सकते हैं जिन्हें संभालना तो पड़ेगा ही। क्या न करें इस समय में? अपनी मेहनत को किसी भी वजह से कम न करते चले जाएं। किसी यात्रा या बदलाव के विचार को भी इस समय बढ़ाएं नहीं, क्योंकि उससे जुड़ी हुई बहुत सी ऐसी दिक्कतें हैं जो उभर कर आ सकती हैं। ये समय यात्रा या बदलाव का नहीं है, दिक्कतें हो सकती हैं, इसलिए इससे बचने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपको किन चीजों से बचना है और क्या करना है बताएंगे आपको, लेकिन पहले आपका राशिफल। सिंह राशि वाले लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं और लोगों की मदद भी कर रहे हैं, इसलिए रिश्तों को संभाले रखने की अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। निजी जीवन में मधुरता बनी हुई है और कोई प्यार का रिश्ता भी दस्तक दे सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? किसी भी प्यार के रिश्ते में समय लगाना होगा और अपने प्रदर्शन को प्रदर्शित करने की कोशिश करनी होगी ताकि आप किसी को ये बता सकें और समझा सकें कि आप उसके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। क्या न करें समय में? पैसे के लेन देन में किसी भी तरह की गलती ना करें। काम से जो लाभ मिल रहा है उसे भी आप अपनी जल्दबाजी के चलते व्यर्थ में बिखेरते न चले जाएं, क्योंकि अपने मन को उचाट करके अपने पैसे से जुड़े फैसले करना इस समय ठीक नहीं है। कन्या राशि वालों को बहुत कुछ समझना है। कुछ ऐसा लगता है कि आप किसी और के लिए ही मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि जो भी लाभ बन रहा है वो किसी और को ही फायदा पहुंचाता चला जा रहा है और आपकी स्थिति वहीं की वहीं खड़ी है। इस बारे में मनन करने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समूह? पारिवारिक खुशियां नजर आ रही हैं पर आपका मन परेशान होता चला जा रहा है, इसलिए आपके मन में जो कड़वाहट बनती चली जा रही है उसे भी थामना होगा ताकि अपने आसपास के लोगों में आप अच्छाई देख सकें और उससे आपको फायदा हो सके। क्या ना करें समूह में? आपको इस बात का आभास हो चुका है कि कोई व्यर्थ का परिवर्तन करने से कोई लाभ होने वाला नहीं, इसलिए शायद आपने अपने आप को रोक रखा है, पर आगे भी आपको फिलहाल संभलना पड़ेगा ताकि लोगों के दबाव के चलते आप कोई ऐसा फैसला न करें जो आपके हित में ना हो। लोगों के दबाव में आप ऐसा कोई फैसला मत कीजिए जो आपके हित में ना हो, ख्याल रखिएगा इस बात का। सवाल है अब शिवानी का हमारे सामने। 12 मार्च 1998 12:43 दोपहर में इनका जन्म हुआ है दिल्ली में। इन्होंने प्राइमरी टीचिंग का कोर्स कंप्लीट कर लिया है और जानना चाहती हैं कब तक इनको नौकरी मिलेगी टीचिंग फील्ड में, या फिर इनको और नौकरियों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो क्या सही रास्ता है और कब करियर का रास्ता खुल रहा है? शिवानी, आपकी कुंडली है जी मिथुन लगन की और सिंह राशि की। आपकी महादशा चल रही है जी चंद्रमा की और अंतर्दशा चल रही है राहु की फरवरी 2020 तक। प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग कोर्स आपने किया है हाल में और अब इच्छा है कि जॉब मिल जाए, स्वाभाविक सी बात, और अच्छा सा समय, थोड़ा सा इंतज़ार और उसके लिए अपने आप को तैयार कीजिए। वो समय बनता है जी सितंबर-अक्टूबर 2019 में, और उस वक्त कैरियर की शुरुआत कर लीजिए। धीरे धीरे आपका कैरियर और बेहतर होता चला जाएगा, मजबूत होता चला जाएगा। तो ये साल आपके लिए बहुत निर्णायक है जिसमें आपका कैरियर शुरू हो जाए और धीरे धीरे आप सही रास्ते पे आगे बढ़ सकें। क्या बात है, इसी साल सितंबर-अक्टूबर में आपको जॉब मिल सकती है। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, बस अपनी तरफ से तैयारी अपनी मजबूत रखिए, आपके करियर का रास्ता खुल रहा है। तुला और वृश्चिक राशि, देखिए जिंदगी में किस्मत के रास्ते खुलते हैं हमारे लिए, हम उन रास्तों की तरफ बढ़ नहीं पाते, चूक जाते हैं कदम बढ़ाने से। तभी आपके तारे आपको बताता है कि आप क्या करें और क्या ना करें। तुला राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ बना रहा है, लेकिन अब आप कुछ हद तक परेशान होते चले जा रहे हैं और कोई बड़ा कदम उठाना चाह रहे हैं। इस बात को समझ लें कि ऐसा करने से आपके रिश्तों पर और आपके पैसे पर उसका बुरा असर पड़ सकता है। क्या करना चाहिए समूह में? जो भी आप इस समय कर पा रहे हैं उसे लोगों को बताने की और लोगों को जताने की जरूरत है, पर यह बहुत ध्यानपूर्वक करना होगा जिसमें आपकी विनम्रता भी झलके और आप अपनी बात भी बहुत धैर्य से कह पाएं, क्योंकि आपके भविष्य की परिस्थितियां इसी बात पर निर्भर करेंगी। क्या न करें समय में? कामकाज से जुड़े किसी भी तरह के दबाव का बुरा असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। किसी प्यार के रिश्ते को लेकर कुछ भी ऐसा ना होने दें जिसमें लोगों का नजरिया आपकी ओर बदल जाए।
वृश्चिक राशि वालों के लिए कामकाज से जुड़े दबाव बने हुए हैं, पर हालात आपकी मदद कर रहे हैं और उस मदद में आपके लिए लाभ की परिस्थितियां भी छुपी हुई हैं। फिर भी उस दबाव को संभालने के लिए बहुत सारी योजना बनानी होगी। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी कोशिश बहुत हद तक बिखरी पड़ी है और बहुत सारा समय उन चीजों में लग रहा है जिसमें समय का दुरुपयोग ही हो रहा है। इसलिए समय से जुड़ी योजना बनानी होगी। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है आपके लिए। क्या ना करें इस समय में? पैसे से जुड़ी योजना बनानी होगी और अपनों की जरूरतों को भी पूरा करना होगा। ऐसे में अपना नुकसान न करें, अपने हित को पहचाने ताकि अनजाने में भी कोई गलती ना हो जाए। अपने हित को तो आपको समझना ही होगा ताकि अनजाने में भी आपकी तरफ से कोई गलती ना होनी पाए। धनु और मकर राशि, देखिए गलतियां आपकी तरफ से ना हो ये हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आपको आपके राशिफल के बाद बताते हैं कि आप क्या करें क्या ना करें। अमल आपको करना है। धनु राशि वालों के लिए हालात हर तरह से मददगार है। मन कुछ परेशान रहे ऐसा हो सकता है, पर फिर भी हालात आपको अपने काम से जुड़े हुए हैं जिस ओर आपकी तवज्जो बढ़ती चली जा रही है। क्या करना चाहिए समय में? आपकी मेहनत आपको बड़ी सफलता दे सकती है, पर फिर भी आपको अपने कदम ध्यानपूर्वक आगे बढ़ाने की जरूरत है। अपने दोस्तों को समझने की और उनसे जुड़े रहने की भी जरूरत है। क्या ना करें समय में? अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को इतना ना बढ़ाएं कि उसका बुरा असर आपके कामकाज पर आ जाए। इसलिए अपने कामकाज की प्राथमिकता को कम ना करें। जिंदगी में कुछ भी और होता रहे, पर काम से अपना मन बिल्कुल ना हटाएं। मकर राशि वाले ही समझ लें कि रोजमर्रा की मुश्किलों को संभालने के लिए अपने मन को बहुत शांत करना होगा और हर चीज को इस रूप से समझना होगा कि आप अपने नफे और नुकसान को समझते हुए ही अपने कदम आगे बढ़ा पाए। हर छोटी बात को बिगाड़ते चले जाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए समूह में? पैसे से जुड़े और कामकाज से जुड़े फैसले बहुत ध्यानपूर्वक लेने होंगे, जिसमें स्थिरता बनाए रखने का विचार अहम होना चाहिए। इसलिए अपनों की खुशियों का ख्याल रखते हुए ही आपको आगे बढ़ना होगा। क्या न करें इस समय में? हालात आपके लिए मददगार हो रहे हैं, पर अभी भी लोग आपको उस रूप से नहीं समझ पा रहे। शायद इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि आपने भी अपने आप को लोगों से अलग थलग कर रखा है और ये ठीक नहीं है। लोगों से थोड़ा अलग थलग हो रहे हैं और ये बिल्कुल ठीक नहीं है आपके लिए। कुंभ और मीन राशि, आप देख रहे हैं आपके तारे और बात हो रही है आपके बारे में। तो सबसे पहले आपका राशिफल जान लेते हैं और उसके बाद ये देखते हैं कि आपके आज के दिन में खास क्या है और आपको करना क्या है और आपको बचना किससे। कुंभ राशि वालों के लिए रोजमर्रा की चुनौतियां बनी रह सकती हैं, पर रिश्तों की अच्छाई फिर भी आपके लिए बनी हुई है। परेशानी यह है कि आपका मन बार बार उचाट हो रहा है और कोई ना कोई दिक्कत आप अपने लिए बनाते चले जा रहे हैं और इसी बात से बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए समय में? पैसे की स्थिति ठीक है, पर छुपे हुए नुकसान से बचना होगा। लोग पीठ पीछे आपकी क्या बात कर रहे हैं, इस बात को आपको समझना ही पड़ेगा ताकि अपने हालात को आप भली भांति संभाल सकें। क्या न करें समय में? अपने मन को उचाट करके किसी प्यार के रिश्ते से जुड़ी परेशानियों को बढ़ाएं नहीं। सब कुछ ठीक होने के बावजूद आपके मन का भटकाव नजर आ रहा है। अपने मन को व्यर्थ में भटकाकर किसी प्यार के रिश्ते को कमजोर न करते चले जाएं। मीन राशि वालों के लिए खास बात यह है कि पारिवारिक रिश्तों में दूरियां बनाते चले जाना ठीक नहीं, बल्कि कोशिश ये करनी होगी कि पहले अगर कोई परेशानियां रही हैं तो उन्हें अब संभाल लिया जाए। इसके लिए आपको लोगों को ज्यादा समझने की कोशिश करनी होगी। लोगों की वजह से अपना नुकसान करते चले जाना किसी भी वजह से ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए समूह में? कामकाज की स्थिति अपनी मेहनत और अपनी तवज्जो से संभल पाएगी, लेकिन लोगों की बातों में आने से बचना होगा और अपने विवेक से आपको बहुत सारे फैसले लेने होंगे। क्या न करें समय में? किसी भी कारणवश लोगों को नाराज न करते चले जाएं। इसलिए अपने व्यवहार को इतना भी सख्त न बना ले जिसका बुरा असर आपके कामकाज से जुड़े फैसलों पर पड़े। किसी को सबक सिखाने के प्रयास में आप अपना ही नुकसान करते चले जाएं तो यह आपकी गलती होगी। इसलिए ऐसा बिल्कुल ना करें। कामकाज के बढ़ते हुए दबाव की वजह से आप कोई ऐसा फैसला भी ना करें जिसमें आप ही का नुकसान होता चला जाए। ऐसा कोई भी फैसला जो आप ही के लिए नुकसान पैदा करे मत लीजिए। बचिए, सोचिएगा कुछ भी फैसला लेने से पहले। फिलहाल अब सोचने समझने का वक्त हम सबके लिए खत्म हो गया, लेकिन एक खास राशि है जो इंतजार कर रही है कि उसे क्या खास बताने वाले हैं ज्योतिष गुरु सर। कर्क राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि इस समय की प्राथमिकताओं को समझना होगा। वैसे तो हर समय की कोई ना कोई प्राथमिकता होती है, पर इस समय आपको रिश्तों को संभाले रखने की कोशिश करनी होगी। चाहे पारिवारिक रिश्ते हो या कारोबारी रिश्ते हो, हर रूप से अपने बदलते हुए विचारों को थामना होगा ताकि आप किसी को भी अनजाने में भी नाराज ना करें। तो इजाजत दीजिए और याद रखिए, हमारा आज का मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने आज को बेहतर ढंग से जिएं, और अगर हमने अपने आज को बेहतर ढंग से जिया तो हमारा भविष्य सुंदर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अगर कोई मुश्किल आपको कहीं परेशान कर रही है, अटका रही है, उलझा रही है, हमें ईमेल कीजिए आपके तारे@aajtak.com पर। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज की मुलाकात यहीं तक, कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।